जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि 10 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन इंग्लिश। कि वो वाली 10 मिस्टेक्स हैं जिसको बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं, खास तौर पर जो बिगनर्स हैं। नंबर 1 पर मिस्टेक क्या है कि हम मिस यूज कर रहे होते हैं इस वर्ड का और इस वर्ड का, यानी कि उनके प्रोनाउंसिएशन को अगर देखें तो ये योर और यू आर, यानी कि इनके प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट है और ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। जो योर है वो क्या है, इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव। ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि ये जो है इसका मतलब होता है आपका या तुम्हारा। ठीक है, तो ये जो यू आर है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि यू प्लस आर, राइट। तो इसमें ये वाला डिफरेंस है। जो ये है योर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। ये यू आर की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे यू आर गोइंग टू लव दिस वीडियो, आप इस वीडियो को बहुत पसंद करने वाले हैं। ये बुक इज ऑन द टेबल, आपकी किताब मेज पर है। ये डिफरेंस है इन दोनों। नंबर 2 का जो मिस्टेक है जो कि आमतौर पर कंफ्यूज करती है वह इट्स और इट इज। ये जो वर्ड है ये दो चीजों के कॉन्ट्रैक्शन है। ये इट इज भी है और ये इट हैज भी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो वर्ड है वो इट इज है या इट हैज है? अगर तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, यानी कि इसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है तो वो हैज है। और अगर इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है या थर्ड फॉर्म यूज नहीं हो रही तो फिर ये इज है। जैसा कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज, इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज, यानी कि ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म है या कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह देखिए इसके एग्जांपल में कैट लिक्ड इट्स पा। पा का मतलब होता है पंजे और लिक का मतलब होता है चाटना। बिल्ली ने अपना पंजा चाटा। तो ये इट्स जो है ये बेजान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि उसने, उसका या अपना। इट इज रेनिंग, ये इट इज है। इस इट इज को वो जो है इसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं ऐसे करके अपॉस्ट्रोफी के साथ इट्स। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड। मिस्टेक नंबर 3, 3 वर्ड्स हैं देयर, देयर एंड दे आर। प्रोनाउंस करने में तीनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन फर्क जो है वो तीनों में है। जो फर्स्ट देयर है, देयर रेफर टू अ प्लेस लाइक ओवर देयर, जिसका मतलब है ओवर या वहां। ये किसी प्लेस को, किसी जगह को रेफर करता है। इसी तरह देयर इज अ पोजेसिव, ये किसी की मलकियत को, उनका, उनकी, उनके के सेंस में आता है। देयर हाउस इज बिग, उनका घर बड़ा है। देयर आर, दे आर, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन है किसकी, दे और आर, दो वर्ड्स की। सच एंड दे आर गोइंग टू द पार्क, वो पार्क में जा रहे हैं। नंबर 4, अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट जो है इसको मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है वर्ड के सेंस में, यानी कि असर अंदाज होना। और इफेक्ट असर, द वेदर कैन इफेक्ट योर मूड, जो मौसम है वो आपके मूड पर असर अंदाज हो सकता है। ये वर्ड है, जो अफेक्ट है ये वर्ड के सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी कि ये कोई काम है। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ द न्यू लॉ वाज इमीडिएट। जो नया कानून है, न्यू लॉ नया कानून है, इमीडिएट फौरी तौर पर जो नया कानून है उसका इतलाक या उसका असर फौरी तौर पर होगा। इमीडिएट फौरी, और न्यू नया कानून फौरी तौर पर असर, उसका असर हुआ। मिस्टेक नंबर 5, यूजिंग डबल नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव को, नेगेटिव वर्ड्स को दो बार इस्तेमाल करना। तो जैसा कि हम मैथ्स में भी करते हैं कि डबल नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। आई डोंट नीड नो हेल्प, ये गलत होता है इस्तेमाल। इसकी बगैर हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इट विल नॉट बी अनडन, इसका मतलब ये है कि ये काम हो जाएगा। नॉट और अन, नॉट और अन और नॉट, ये दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, यानी पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। तो इसको मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड किया जाता है। नंबर 6,
इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मतलब जब हम सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हमें चाहिए कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब हो, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान अग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से मुताबिकत रखते हो। जैसा कि शी वॉक्स टू द स्टोर इज करेक्ट बट शी वॉक टू द स्टोर इज इनकरेक्ट। तो ये हमने देखना है कि यहाँ पर जो एस या ईएस का इजाफा होता है वो हमें पता है कि वो इस यूनिट के साथ होता है, जबकि ये जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हमने एस का इजाफा नहीं किया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट होगा। इसी तरह से शी इज डूइंग हिज ड्यूटी, अब शी जो है वो फीमेल है लेकिन उसके आगे हिज जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। तो इसका सही होगा शी इज डूइंग हर ड्यूटी, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, दे के साथ दे आर, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, यानी वी के साथ आर इस्तेमाल होता है। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, ही के साथ हिज, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आई के साथ हम माई इस्तेमाल करते हैं। मिस्टेक नंबर 7, अक्सर हम मिस्टेक ये करते हैं कि जहां पर हमने लेस इस्तेमाल करना होता है वहां फ्यूअर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जहां पर फ्यूअर इस्तेमाल करना होता है वहां पर लेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो फ्यूअर है फॉर द काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स जिनको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, उनके लिए हम फ्यूअर इस्तेमाल करते हैं। और लेस फॉर द अनकाउंटेबल क्वांटिटीज, यानी कि वो वाली क्वांटिटीज जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनके लिए हम लेस इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्यूअर एंड लेस। जैसा कि आई हैव फ्यूअर बुक्स देन यू, यानी कि बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम उनके साथ फ्यूअर इस्तेमाल करते हैं। आई हैव लेस वाटर देन यू, मेरे पास आपसे कम पानी है। जो वाटर है, जो पानी है, वो अनकाउंटेबल है, इसलिए हम उसके साथ लेस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। मिस्टेक नंबर 8, कंफ्यूजिंग देन एंड देन, कि हमें देन में और देन में फर्क नहीं पता होता है। देन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, इनके देन का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करना हो। जैसा कि शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा लंबी है, तो हमने उसका, शी का और उसके ब्रदर का आपस में कंपैरिजन कराना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे वहां पर देन इस्तेमाल करेंगे। देन इज यूज्ड टू इंडिकेट टाइम और सीक्वेंस, जो देन है वो किसी वक्त को बताने के लिए, यानी कि वो आमतौर पर तब की सेंस में इस्तेमाल होता है, तब या उस वक्त। फर्स्ट वी वेंट टू द स्टोर, पहले हम स्टोर गए, देन वी वेंट होम, फिर हम घर चले गए, यानी कि ये तब और फिर दोनों की सेंस में इस्तेमाल होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड देन। जी, मिस्टेक नंबर 9, यूजिंग गुड इंस्टेड ऑफ वेल, कि हमें गुड और वेल का मीनिंग का, हमें गुड और वेल का इस्तेमाल नहीं सही पता होता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है और इनको इस्तेमाल किस तरह से करना है वो देखते हैं। गुड इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि ये ऐसा वर्ड है जो किसी की खूबी या खामी बयान कर रहा होता है। सो इट डिस्क्राइब्स नाउन, तो ये आमतौर पर नाउन और प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि गुड को तब इस्तेमाल करेंगे जब इसके बाद कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। शी इज अ गुड सिंगर, जो सिंगर है वो चूंकि कोई पर्सन है, तो पर्सन का मतलब वो कोई नाउन है, तो नाउन से पहले हम गुड इस्तेमाल करेंगे। व्हेन इज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब है, सो इट डिस्क्राइब्स वर्ब्स, तो वो वर्ब्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ब्स के बाद हम वेल इस्तेमाल करते हैं और नाउन से पहले हम गुड इस्तेमाल करते हैं। शी सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छा गाती है, यानी जो गाना है ये वर्ब है, तो वर्ब के साथ हम वेल का इस्तेमाल करें। जी, मिस्टेक नंबर 10, रिडंडेंट कंपैरिजन, यानी कि रिडंडेंट का मतलब होता है रेपिटेशन, दो बार इस्तेमाल करना और बार बार इस्तेमाल करना, कि हम एक दफा नहीं दो दफा इस्तेमाल करते हैं चीज का। जैसे शी इज मोर बेटर एट मैथ्स, मोर का भी मतलब ज्यादा, बेटर का मतलब भी ज्यादा, ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए, यानी दो चीजों का कंपैरिजन करने के लिए। तो ये दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे, इनमें एक इस्तेमाल होगा। जैसे शी इज बेटर एट मैथ, वो मैथ में
ज्यादा बेहतर है। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि दो वर्ड्स का। थैंक यू सो मच।